श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। षष्ठ सर्गः मंथरा का परिताप। ज्ञाति दासी यतो जतः के क्यास्तु सहोषिता प्रसादन चंद्र संकाश मारुरोह यद्रच्छाया। रानी केकई की एक कुल दासी थी। यह मायके से ही उसके साथ आई थी और सदा उसी के साथ रहती थी। इसका नाम मंथरा था। जिस दिन राम राज्याभिषेक की घोषणा हुई उस दिन सायकाल वह अकस्मात चंद्रमा के समान श्वेत एवं सुंदर राजप्रसाद पर चढ़ी। सिक्त राजपथाना रम्या प्रकीर्ण कुसुमोत्कराम अयोध्याम मंथरा तस्मात् प्रसादन वेक्षत। उस प्रसाद से मंथरा ने देखा कि अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और स्थान स्थान पर पुष्पमालाएं लटक रही हैं। सप्रहष्ट जनाकीर्णा ब्रह्म घोषाभिनादिताम प्रहष्ट वरहस्तश्वा सा प्राणदीत गोवृषाम। उसने देखा सब लोग उत्सव में मस्त हैं। चारों ओर वेद ध्वनि हो रही है। मनुष्यों का तो कहना ही क्या, हाथी घोड़े गौ बैल तक आनंद में भरकर हर्ष ध्वनि कर रहे हैं। प्रहष्ट मुदिते पौरुच्छित ध्वज मालिनीम अयोध्याम मंथरा दृष्टवा परम विस्मय मागता। अयोध्यावासी आनंद मग्न होकर घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी पताकाएं फहरा रही हैं, मालाएं बंधी हुई हैं। इस प्रकार की अलंकृत अयोध्यापुरी को देखकर मंथरा बड़ी चकित हुई। प्रहस्त फुल्ल नयनाम पांडुरक्षो मवासिनम अब दूरे स्थिता दृष्टवा धानी प्रपच्छ मंथरा। मंथरा के पास ही खड़ी हुई अत्यंत प्रफुल्लित श्वेत रेशमी साड़ी पहने हुए रामचंद्र जी की धानी से पूछा, उत्तमेना भी संयुक्ता हर्षेणार्थ परा सस्ती राम माता धनम किम नु जनभ्य संप्रयच्छति। आज हर्ष विभोर सती राम माता कौशल्या किस प्रयोजन से प्रेरित होकर मनुष्यों को धन बांट रही हैं। अति मात्र प्रहर्षो अहम किम जनस्य च शंस में करिष्यति किम वापि सहप्रेष्टो महीपति। अयोध्या वासियों के अत्य आनंदित होने का कारण क्या है। महाराज दशरथ भी अत्यंत प्रसन्न हैं। क्या वे कोई अनुपम कार्य करने वाले हैं, यह सब मुझे बता। विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तु पर्यामुदा अचश्यथ कुब्जाय भूयसिम राघवम श्रियम। मंथरा के इस प्रकार पूछने पर हर्ष से प्रफुल्लित उस धात्री ने कुब्जा से राम को प्राप्त होने वाली राज्य लक्ष्मी का वृत्तांत कह सुनाया। स्व पुष्येण जित क्रोधम यौव राज्येन राघवम राजा दशरथो राज्यम विषेचयितानघम। उसने कहा, कल प्रातःकाल होते ही पुष्प नक्षत्र में महाराज दशरथ जितक्रोध एवं निष्पाप श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। दैत्रायास्तु वचनम श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रमं श्रिता कैलास शिखराकारात् प्रसादत दवरोहत। धानी के ये वचन सुनकर कुबड़ी मंथरा ईर्ष्या में भर कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे महल से उतरी। सा द्वहमान कोपेन मंथरा पापदर्शिनी सयाना मेत्य के कई मिदम वचनम ब्रवीत। क्रोध में जलती हुई भलाई में भी बुराई देखने वाली वह मंथरा शयनागार में जाकर और सोती हुई केकई को जगाकर उससे बोली, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेष भयम त्वाम भिर्वर्तते उपलुत घोघेन किमात्मनम न बुध्यसे।
हे मूढ़ उठ, पड़ी पड़ी क्या सोती है, तेरे ऊपर तो बड़ा भारी भय आ रहा है, क्या तू अपने दुख को भी नहीं समझती। अक्षयम सुमहेशिनम प्रवृत्त त्वदिनाशनम राम दशरथो राजा यौवराज्य अभीक्ष्यस्ति। हे देवी, अब तेरे सत्यानाश का समय आ पहुंचा है, क्योंकि राजा दशरथ श्री राम को युवराज बनाना चाहते हैं। उपवाम सा दुष्टात्मा भरतम तव बंधुषु काल्य स्थाप्यता रामम राज्य निहित कंटके। उस दुष्ट आत्मा दशरथ ने भरत को तो तेरे माता पिता के घर भेज दिया है, अब वह कल प्रातः ही निष्कंटक राज्य पर राम का अभिषेक करना चाहता है। मंथराया वचः श्रुत्वा शयनात्सा शुभानुना उत्स्थो हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखवे शारदी। मंथरा के वचन सुन हर्ष परिपूर्ण सुंदर मुखी केकई शरतकालीन चंद्रमा के समान शैया से उठी। अतीव सा तू सहष्टा केकई विषयान्वितः एक माँ भरणम तस्य कुब्जाय प्रददो शुभम। उसने अत्यंत हर्षित एवं आश्चर्यचकित हो अपना एक बहुमूल्य भूषण कुब्जा को प्रदान किया। दत्वा त्वं भरणम तस्य कुब्जाय प्रमदोत्तमा केकई मंथरा दृष्ट्वा पुनरेवा ब्रवीदिदम। नारी श्रेष्ठ केकई मंथरा को अपना आभूषण देकर और उसकी ओर देखकर बोली, इदम तू मंथरे महामाख्यासी परम प्रियम एतनमे प्रियमाख्यात भूयम किम वा करोमि ते। हे मंथरे, तूने मुझे परम प्रिय संवाद सुनाया है, इस सुखद संवाद को सुनने के बदले मैं तुझे और क्या उपहार दूं। रामे वा भरते वहम विशेषम नोपलक्ष्ये तस्मात् तुष्टा अस्मि यादृजा रामम राज्य अभीक्ष्यस्ति। मैं राम और भरत में कोई विशेष भेद नहीं देखती, अतः महाराज यदि श्री राम को राज्य देते हैं तो मुझे उनके कार्य से संतोष है।